है। उशना शाह की गुज़श्ता दिनों शादी हुई और हमारी तहजीब, हमारे माशरे, हमारी सकाफत को उशना शाह ने जूते की नोक पे रखा और एक ऐसा नीम बरहना लिबास जेब तन किया जिसे देखकर इंसानियत शर्मा जाती है। और इंडियन मीडिया ये प्रोट्रेट कर रहा है कि पाकिस्तान में देखें हालात क्या है। पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं उपकार बगा और आप देख रहे हैं 27 न्यूज एचडी। आज बात करेंगे उशना शाह की शादी के हवाले से। उशना शाह पाकिस्तान की एक मुमताज अदाकारा है जिनकी शादी हुई और उस शादी में जो उन्होंने लिबास जेब तन किया और जिस तरह का, तो उस पर बात करना जरूरी है। उशना शाह ने जो लिबास जेब तन किया वो बिल्कुल, अगर उनका आप अपर देखें तो वो इतना शॉर्ट था कि उसमें सिर्फ वो आपके कुछ पोशीदा हिस्से ही छुपा पाने के काबिल था। उसके अलावा आपका पेट, आपकी कमर, तकरीबन आप बरहना थे उसमें। और जो लिबास था उसे हम इस तरह कह सकते हैं कि वो नीम बरहना हालत में थी। शादी में बुलाया था नहीं, तो फिर आप लोगों को एतराज भी नहीं होना चाहिए। आप लोग खामोश रहें, अपने काम से काम रखें। ये एक बड़ी तल हकीकत है, बड़ी अफसोसनाक हकीकत है कि जिस तरह से उशना शाह ये सारा रिएक्ट कर रही हैं। और जबकि उन्होंने जो शादी की, शादी पे जिस तरह से उन्होंने कपड़े जेबतान किए। मैं अमूमन किसी की जाती जिंदगी पर बात नहीं करता, मगर यहाँ पर बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उशना शाह एक सेलिब्रिटी हैं, एक पब्लिक फिगर हैं, जिसकी वजह से अब पब्लिक को उनसे कंसर्न्स हैं और उन पर डिबेट हो रही है, तो उस पर बात करना जरूरी है। उशना शाह ने जो लिबास जेबतान किया वो बिल्कुल, अगर उनका आप अपर देखें तो वो इतना शॉर्ट था कि उसमें सिर्फ वो आपके कुछ पोशीदा हिस्से ही छुपा पाने के काबिल था। उसके अलावा आपका पेट, आपकी कमर, तकरीबन आप बरहना थे उसमें। और जो लिबास था उसे हम इस तरह कह सकते हैं कि वो नीम बरहना हालत में थी। उशना शाह नीम बरहना हालत में डांस करती हुई पाई गई। उनकी शादी में शराब और शबाब का एक जबरदस्त इंतजाम था, जिसमें मौजें उड़ाई गई, खाबे उड़ाए गए और फिर वो जश्न किए गए और मुसलसल कई दिन तक वो जश्न जारी रहे। और उन जश्न में पाकिस्तान की तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री की कास्ट है, वो तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने वहां पे एंजॉय किया और ये सारी चीजें की। तो एक चीज साबित होती है कि उशना शाह आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहती हैं। शायद आप अपने दिल से पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया ना मानती हूँ, शायद आप पाकिस्तान के आइन और कानून का तकद्दस का ख्याल ना करती हूँ, मगर याद रखें ये पाकिस्तान है जहां से आप रिस्क कमा के खा रही हैं। ये वो इंडस्ट्री है जिसने 90s तक हमारी नस्लों की तरबियत की। ये वो इंडस्ट्री है जिसने हमारी खवातीन की तरबियत की। और आप आज इस इंडस्ट्री को हमें दिखाकर और इस इंडस्ट्री की सीढ़ी पर कदम रखकर हमारे सामने नीम बरहना होकर हमारे ही लोगों को, हमारे ही उस मिडिल क्लास तबके को आंखें दिखा रही हैं और उन्हें यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि आप जो चाहें कर सकती हैं, आप स्याह सफेद की मालिक हैं। तो याद रखें, आप रियासत नहीं है, आप रियासत की कोई ओहदेदार नहीं है, आप रियासत की माई बाप नहीं है। और पाकिस्तान सिर्फ आप अकेले का नहीं, सोशल मीडिया सिर्फ आप अकेले का नहीं। इसलिए आप अगर पाकिस्तान में रहती हैं तो आपको अपनी हदूद और क़यूद का ख्याल होना चाहिए। आपको इस चीज का अदारक होना चाहिए कि आप कर क्या रही हैं और इसका लोगों के जहनों पर क्या असर पड़ेगा। चूंकि पाकिस्तान एक ऐसा माशरा है, एक ऐसी सोसाइटी है जहां पर इस तरह की तमाम चीजों को कबाहत समझा जाता है। अगर आपको भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और भारतीय ड्रामा इंडस्ट्री को फॉलो करना है और उनकी शादी ब्याह के इवेंट्स को फॉलो करना है तो खुदारा भारत में जाकर काम कर लीजिए। अगर आप पाकिस्तान में काम करना चाहती हैं तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को देखें, पाकिस्तान के कल्चर को देखें, पाकिस्तान की सकाफत को देखें, पाकिस्तान के लोगों को देखें, यहाँ के रहन सहन के तरीकों को देखें और फिर फॉलो करें। और जो आपने शादी का एक ऐसा अजीबोगरीब इवेंट किया कि जिससे लगता है कि दुनिया में सिर्फ आपकी एक शादी हुई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं मोहतरमा। आप किसी खुमार में हैं, आप किसी ऐसी चीज में हैं, ऐसी चीज में मुब्तला हैं जिससे आपको निकलना होगा। आप एक मामूली सी खातून है और एक आपने शादी की जो कि एक ऑर्डिनरी सा काम था, उसमें इस कदर जश्न और इस कदम ठोल ठमक करके आपने ये जो बावर कराने की कोशिश की है कि आप कोई किंग हैं, आप कोई क्वीन हैं, आप कोई रियासत की माई बाप हैं, आप बहुत आलिशान शख्सियत हैं। तो ये बिल्कुल इसकी मैं हौसला अफजाई नहीं करूंगा, बल्कि इसकी हौसला शिकनी जहां तक हो सकेगी करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा इवेंट था जिसने हमारे लोगों के दिमागों को झंझोड़ा है और उन्हें दिखाया है कि पाकिस्तान में भी इस कदर बेहयाई हो सकती है। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह ने के बाद।